रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज इवेंट देखे होंगे जिसमें दुबई फ्लड्स या दुबई रेन स्टॉर्म के बारे में जिक्र किया गया। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था जिसको पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया है, और ये हमारे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और एज वेल एज जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल ऑन अर्थ, हमें ये कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट में हो क्या रहा है, चीजें कैसे बदल रही है, हाउ द क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड व्हाट इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन आवर इंडियन इकोसिस्टम और ओवरऑल वर्ल्ड इकोसिस्टम। ओके, तो ये जो इवेंट था कि दुबई में रेन, अनप्रेसिडेंटेड रेन था, आज हम उसके बारे में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, दुबई रेन फ्लड्स, लेटेस्ट न्यूज, दुबई रेड रोड एयरपोर्ट सब कुछ अब इम्पैक्ट हुआ है, फिर हैवी रेन दुबई में, फिर इंडियन एम्बेसी ने वहां पे ट्रेवल इश्यूज जारी किए हैं। तो इन सारे न्यूज को क्लब करते हुए हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि व्हाट वुड हैव बीन द इम्प्लीकेशन ऑफ इट एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस फॉर दिस दुबई फ्लड। ठीक है, तो न्यूज में क्या रहा है, द पर्टिकुलरली दुबई मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम इट्स रीजन्स टिपिकल एरिड क्लाइमेट। अब जो दुबई का क्लाइमेट है वो एरिड और सेमी एरिड वाला रीजन है जहां पे कम रेनफॉल होती है। जैसे ज्योग्राफिकली अगर आप दुबई को देखोगे तो वहां पे डेजर्ट वाले एरिया रीजन है, रेनफॉल क्या है, कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वो क्या एरिड रीजन में ऐसी रेनफॉल कभी नहीं देखी गई लास्ट 60 to 70 ईयर्स में। तो ये डिकेड्स के बाद एक बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज पोज करती है दुबई, जो कि हमारा एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री की तरह, डेवलप्ड सिटी की तरह जाना जाता है। काफी हब है वहां पे, काफी इंडस्ट्रीज नहीं, ऑयल इंडस्ट्रीज या बहुत ही डेवलप्ड नेशन एक तरीके से है यूएई को हम कंसिडर करते हैं, जिसकी बिल्डिंग्स और शॉपिंग सेंटर्स एज और बहुत सारे फेमस हैं। On April 15, 2024, severe thunderstorm brought unprecedented rainfall with over 142 millimeters of rain falling in the short period. ठीक है, the desert city experienced a deluge rarely seen in the arid climates. तो ये हमारी जो न्यूज कंटेक्स्ट थी ये उसके बारे में था कि 142 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल यहाँ पे देखी गई है। अब एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत न्यूज में देखते हैं कि दुबई जा रहे हैं लोग शॉपिंग वगैरह के लिए, शॉपिंग सेंटर्स के लिए, बिजनेस हब्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए लोग दुबई में जाते हैं, यूएई जाते हैं। तो एक बार उसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस वी शुड अंडरस्टैंड। दुबई लोकेटेड क्या है, ये हमारा वेस्ट एशिया का मैप है। वहां पे आप देखोगे जो मेजर कंट्रीज हैं, आजकल ये रीजन बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, हमारी ज्योग्राफी मैपिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, इजराइल, ये सब रीजन हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, करेंटली जो इशू चल रहा है हमारा इजराइल और ईरान का, वो आप समझ सकते हैं इसी रीजन से ही लोकेटेड है। बट एक बार हम देखते हैं दुबई कहाँ है। ये जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे देखो बहुत सारे रेगिस्तान है। अरेबिया, सऊदी अरेबिया में क्या डेजर्ट रीजन है, एरिड क्लाइमेट है। तो यहाँ पे देखिए ये है यूएई कंट्री, और इसमें एक सिटी है जहाँ पे हमारा ये देखिए दुबई है। यहीं पे आप दोहा कतर देखोगे, ओमान देखोगे, यमन देखोगे। इसके आसपास हम देखोगे यहाँ पे आप देखिए ये वाला क्लोज मैप है, ये हमारा दुबई है। यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। यहाँ पे काफी 7 स्टेट्स हैं। इधर आप देखो ये ओमान है, ये यमन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। ठीक है, और ये क्या हमारा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पे हमारा इंडिया यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पाकिस्तान है, उसके बाद से इंडिया, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने एक बार देख ली कि ओमान, सऊदी अरेबिया, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे ग्रीन हिस्टोरिक, ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि पूरे एनवायरमेंट में, दुबई यूए के एनवायरमेंट में ऐसे ग्रीन एनवायरमेंट बनेगा। पूरा जो वेदर था वहां का, क्लाउड्स जो थे वो ग्रीनिश कलर के दिखने लगे, काफी तेज बारिश हुई, और ये क्या माना जा रहा है, एक हिस्टोरिक वेदर इवेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अनयूजुअल अकरेंस। ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, रेयर एडिड कंडीशन है, कूलर देन विंटर मंथ्स। जैसे यहाँ पे क्या है, कूलर विंटर मंथ से ज्यादा कूल टेम्परेचर यहाँ पे हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया। तो एक अनसीन, मतलब डिकेड्स के बाद ये सीन दिखा गया। ऐसे इमेजेस आए जहाँ पे वेदर पूरा अलग तरीके से वहां पे वेदर फॉर्मेशन दिखा, क्लाइमेटिक स्टॉर्म कंडीशन हुई, रेन स्टॉर्म हुआ, काफी तेज हवाएं चली। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है। मेजर तो हमें ये देखना है कि ये फैक्टर्स क्यों जनरेट हुए, ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट कैसे हुए। इसके 3 प्रोबेबल रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहला या मोस्ट एक्सेप्टेबल फैक्टर आप कह सकते हो, ये एक है स्टॉर्म सिस्टम। पहला, इसको भी हम देखेंगे स्टॉर्म सिस्टम क्या डेवलप हुआ। दूसरी बात की गई थी क्लाउड सीडिंग की बात की, कि आर्टिफिशियल रेन करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे इस एरिड वाले रीजन में। तीसरा जो साइंटिस्ट, जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप है, वो कह रही है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, वेदर पैटर्न्स हमारे चेंज हो रहे हैं। कभी अनसर्टेन इवेंट्स पे क्या है, बहुत ज्यादा रेन हो रहे हैं, जहां नहीं एक्सपेक्टेड था वहां पे रेन हो रहे हैं। तो ये 3 प्रोबेबल रीजंस हैं जिनको कंसीडर करना देखा जा रहा है कि कंसीडर कर सकते हैं इस अनसर्टेन इवेंट के लिए। अब ऐसे इन्वायरमेंट दिखा था हमें, अब इसके बारे में देखें स्टॉर्म सिस्टम। अब इसके लिए जो प्रोबेबल रीजन बताया जाता है कि एक डेरेचो एक इवेंट होता है, एक ये जो फिजिकल फिनोमेना है जिसमें क्या है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि स्काई इज इवन ग्रीन ड्यूरिंग स्टॉर्म। अब डेरेचो क्या है, इट इज अ वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म। इस तरीके से विंड क्रिएट हो जाती है, विंड स्टॉर्म क्रिएट हो जाती है डायरेक्ट। ये कभी कभार ही क्रिएट होते हैं और काफी लंबे समय तक ये रहते हैं। ये अपने साथ रेन, हेल स्टॉर्म, बहुत सारी चीजें, तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म्स चलते हैं, आंधी तूफान, बारिश, ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स नोन एज अ मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम। बहुत तेजी से वहां पे कन्वेक्शन सेल्स, जैसे हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी उसमें होती है, सीज वगैरह से क्या है, मॉइस्चर विंड्स कलेक्ट करती है, ऊपर उठती है और उससे क्या है, रेन जनरेट होता है। तो काफी तेज कन्वेक्टिविटी होती है, काफी लार्ज स्केल पे होती है और काफी लंबे समय तक रहती है। ये क्या है, वार्म वेदर फिनोमेना, रेंचर्स अकर मोस्टली इन द समर। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द जून जुलाई अगस्त में देखा जाता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और मार्च अप्रैल एंड मई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये टर्म जो क्लाइमेटिक इवेंट जो यूएई में हुआ है उसको किससे कनेक्ट किया जा रहा है, ये डेरेचो से। अब ये इवेंट, ये वर्ड आप याद रखोगे, हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है कि व्हाट इज डेरेचो, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, या ये चीज न्यूज में क्यों आई थी। तो ये डेरेचो वर्ड आप जरूर याद रखोगे, इट इज अ वेदर फिनोमेना, विंड स्टॉर्म सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन उन्होंने बात की, हमारी क्लाउड सीडिंग की बात की। अब क्लाउड सीडिंग क्या है, जैसे हम चाइना देखिए, ये पहल करता रहता है कि आर्टिफिशियल, ये पॉल्यूशन से लड़ने के लिए काफी कंट्रीज करती हैं कि जहां पे कम रेन हो रहा है या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दे पुट आर्टिफिशियल सिल्वर आयोडाइड, एक न्यूक्लियाई बनाते हैं क्लाउड्स में, जिससे क्या है वहां पे रेन ड्रॉप्स क्रिएट हो पाए। जैसे इट इज क्या है, उन्होंने क्या है, सिल्वर आयोडाइड स्प्रे कर दिया गया हमारे क्लाउड्स में। ये एक स्टेबल प्लेस बनाती है जहां पे क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, रेनफॉल क्रिएट होगा और जिससे क्या है, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट होता है। देखिए इसमें क्या लिखा, अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट रेन ड्रॉप इन अ ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये दो मेन रीजन आप देख सकते हो कि क्या है, ये ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज को इंपैक्ट करेगा, उसमें बेटर कंडीशंस ले आएगा, रेनफॉल करेगा। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है एयर में तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया जाता है। इसमें क्या न्यूक्लियर बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट यूज एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स टू इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अनदर सब्सटेंसेस इनटू द एटमॉस्फेयर टू मिमिक द आइस न्यूक्लियर। अब जैसे हवा जैसे ऊपर उठती है तो ऊपर क्या, उसको एक न्यूक्लियर चाहिए होता है, न्यूक्लियर जहाँ पे वो क्लब होते हैं साथ में, धीरे धीरे आइस मॉलिक्यूल्स क्लब होते जाते हैं, आइस न्यूक्लियर मिलते हैं, एक से इकट्ठा होते हैं और बारिश क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और फिर क्या, वो रेनफॉल, जब वो आइस मॉलिक्यूल्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो एज अ रेन ड्रॉप से हमारे अर्थ पे गिरते हैं। तो ऐसे एक स्टेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर जाती है और ये आर्टिफिशियल सिल्वर आयोडाइड हमारे क्लाउड्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये इससे क्या है, हम इसको देखेंगे, इससे क्या है, हमारा जो आइस क्रिस्टल्स है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको क्या है, रेन शेडो एरियाज को हम रेन प्रोन एरियाज में, जहां पे बारिश नहीं हो रही वहां पे हम बारिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लाउड सीडिंग। तो प्रोबेबल रीजन था, न्यूज में भी आया था कि यूएई ने कुछ टाइम पहले ये टेक्निक अपनाई थी ताकि उसके एरिड एरियाज में क्या बारिश की जाए। बट ऐसा एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अभी रीसेंट इवेंट में ऐसे क्लाउड सीडिंग नहीं की गई है। तो इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल रीजन है, इट कुड बी, क्योंकि रिसेंट इवेंट में ये चीज नहीं की गई है, इट कुड बी अ रीजन कि फ्यूचर में ये चीज यूज की जाए। और अभी जो वेदर फिनोमेना हुआ है उसको डायरेक्टली आप इससे रिलेट नहीं कर सकते कि अभी रिसेंट इवेंट में क्लाउड सीडिंग नहीं की गई थी यूएई में। अब तीसरी बात जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एनवायरमेंट में चेंज ला रहा है। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। जो पहले 1850 इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो अर्थ था, जो उसका एवरेज टेम्परेचर था, वो क्या धीरे धीरे 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर 1 डिग्री इंक्रीज होता है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारे अर्थ का इंक्रीज होता है तो मॉइस्चर 7% ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एयर की। अब उससे क्या होगा कि हमारे रेनफॉल अकरेंस का रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैपनिंग विल आल्सो इंक्रीज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो है, इंक्रीज मॉइस्चर हमने देखा। साथ ही साथ स्टडीज और क्या फाइंड की गई है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस 7% मोर मॉइस्चर होगा। बट यूए में क्या देखा गया कि ऑन एन एवरेज लास्ट 6 डिकेड्स में 60 इयर्स में 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। इससे क्या हुआ है कि पास्ट 60 इयर्स में इट हैज विटनेस्ड एंड ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस इन द पास्ट 60 इयर्स। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज कहां पे देखा गया है, यूए में।
तो इसको भी रिलेट किया जा रहा है, तीनों फैक्टर्स हम देख सकते हैं। ये डेरेचो स्टॉर्म इवेंट जो हुआ था, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा क्लाउड सीडिंग वाला, ये तीनों प्रोबेबल रीजंस हैं जिस वजह से वेदर फिनोमेना, ये एक्सेसिव फ्लड जो हमारे दुबई में, यूएई में हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बात होती है कि अब जो हमें सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग्स, हमें क्लाइमेट चेंज को, जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे हमारा क्लाइमेट जो चेंज है, कहीं पे आप देखते हो, इंडिया में ही आप देखते हो कि बहुत ज्यादा कभी कभी रेन हो जाता है और कभी कभी रेन होता है बिल्कुल भी नहीं होता। जहां पे नहीं होने चाहिए बारिश, वहां पे बारिश होते हैं और कुछ समय के लिए अत्यधिक बारिश हो जाती है। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा उनको स्टडी करना, उनको मॉनिटर करना, साथ ही साथ अपने पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है, अपने टेम्परेचर को मॉडरेट करना है। इसलिए काफी सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है कि हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेंगे, एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हमें सोचने पड़ेंगे एज एन ह्यूमंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूज कंटेक्स्ट समझ में आया होगा कि ये डेरेचो क्या था, अगर डेरेचो आता है या दुबई में अनसर्टेन इवेंट्स हुए, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ है, तो उसके प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड